ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हम एक्सरसाइज जो है, ये आपका जो बुक 2 है, इसका हम एक्सरसाइज 4B कर रहे हैं। और 4B देखिएगा बेटा, ये आसान सा क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि सिंपलीफाई ईच एक्सप्रेशन। ठीक है जी, इसको साथ साथ अब नोट करते जाएंगे, ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, देखें इसमें हमारे पास क्वेश्चन है बेटा सिंपलीफाई ईच एक्सप्रेशन। और देखें लास्ट मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन में क्या होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है, और एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें इक्वल का साइन नहीं होगा। अगर आपके पास एक्सप्रेशन है तो वहां पे हम इक्वल का साइन खुद ही यहाँ पे स्टार्ट से इक्वल का साइन लगाएंगे। क्लियर होगी बात बेटा? अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, देखें ये दरमियान में प्लस भी हो सकता है और दरमियान में माइनस भी हो सकता है। तो बेसिकली ये दो एक्सप्रेशन बन जाते हैं। ये आपका अलग एक्सप्रेशन है बेटा पूरा, और ये अलग एक्सप्रेशन है। तो हमने इनको अब मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह भी करेंगे। और प्लीज जब आपने नोटबुक पे करना है तो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आपने करना है, क्योंकि इसमें कॉमन मिस्टेक होती है। बच्चे क्या करते हैं कि 4 को पहले एलिमेंट से तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली टर्म से, दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करते। इवन ऐसा होगा कि अगर लेट करते हैं आपके पास क्लास इसमें क्वेश्चन में 3 टर्म है तो आप तीनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 टर्म्स हैं, जितनी टर्म्स हैं सबसे आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बेटा, कैसे करेंगे हम? 4 2 जार, और साइन के साथ भी देखना ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। 4 2 जार 8a प्लस 4 3 जार 12 प्लस इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 5, अब सुन लें प्लीज, ये एक सुन लें प्लीज, ये एक a है बेटा और यहाँ पे एक है, तो ये पावर 2 इसे डबल कर देते हैं। बेसिकली अगर ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, अगर कोई पावर नहीं लिखी होती तो 1 होती है। उन पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा a रेज टू पावर 2 a स्क्वायर, और प्लस 5 को जब इससे मल्टीप्लाई, अब सिर्फ 5 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 5a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कहीं पे a है तो a से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी 15a आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे बिल्लियां भी बैठी हुई हैं माशाल्लाह। ठीक है, कुछ पालतू होती है ना, पेट्स होती है, साथ साथ रहती है वो। ठीक है जी, अच्छा जी प्लीज। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, जब आप लिखेंगे ए बेटा, जब लिखते हैं अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। ए को इस तरह लिखना है आपने, अगर कहीं पे 9 आ जाए तो इस तरह डिफरेंशिएट करना है आपने। अच्छा जी, अब ये आपके पास दिस स्टेप इज नोन एज द एक्सपैंड, हमने इसको सिर्फ एक्सपैंड किया है। अब सिंपलीफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है कि देखिएगा जो सेम टर्म है, प्लीज जो लाइक टर्म है उसको हम सिंपलीफाई करेंगे। देखें ये बेटा 8a है और यहाँ पे है प्लस का 15a, दोनों प्लस के हैं, साइन प्लस का लगेगा, और 15 प्लस 8 दैट विल बी 23a है बेटा। रिपीट मैं कर रहा हूं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, हमने a वालों को आपस में ऐड करना है। अगर a स्क्वायर वाले हैं, a स्क्वायर वाले होंगे वो आपस में ऐड होंगे, इस तरह जो कांस्टेंट वाले हैं वो आपस में ऐड होंगे। ठीक हो गया? तो लाइक टर्म्स को हमने ऐड करना है। ओके जी, तो 8a प्लस 15a दैट विल बी 23a प्लस, अगर हम इसको करें ये 5a स्क्वायर है और कोई a स्क्वायर नहीं आ रहा है, और प्लस का 12 है, इसको आप ऐसे रहने देंगे। तो ये आपका आंसर है। वैसे अगर इसको तरतीब देने चाहें, तरतीब इस तरह है कि जैसे पहले आपके पास 5a स्क्वायर है जी, प्लस का 23a है और प्लस का 12 है। ठीक है, पहले स्क्वायर फिर a और फिर a आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखिएगा बी पार्ट में देखिएगा, और जब इसको प्लीज नोट कीजिएगा तो आप एक लाइन या 2 लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। अब प्लीज किसी को अगर कंफ्यूजन है, अब नोट करते जाए साथ साथ, कोई इतना कोई नहीं है। जिसको अगर कंफ्यूजन है अगर, तो ये पहले समझ लें, उसके बाद नोट कीजिएगा। हाँ जी, पहले बेटा देखें 5b को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी, और इक्वल लगाएंगे, 5 9 आर 45b। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, और ये पूरे 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 9b से मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां पे वेरिएबल है वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। फिर बेटा देखिएगा इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 9 2 जार 18, और ये b1 ये है बेटा, b1 ये, दैट विल बी b स्क्वायर, b स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए प्लस, ये 3 है, इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 6 आर 18। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है और ये हमारे पास माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, और 5 3 आर 15b। ठीक हो गया जी।
अब आप देखें बेटा फिर वही बात है कि अब ये दिस स्टेप इज नोन एज एक्सपेंड, कि हमने एक्सपेंड किया है। अब आप उसको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। आप सिंपलीफाई में यूं कर लेते हैं, जैसे हमने वहां पे तरतीब चेंज की थी कि पहले बी स्क्वायर लिखा, हम इसी तरतीब से ही यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे? बी स्क्वायर देखें बेटा एक ही है और कोई बी स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप इसको पहले पहले -18 बी स्क्वायर लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाए बेटा, ये देखिए 45 बी है और ये माइनस का 15 बी है। दीज आर टू लाइक टर्म्स, ये प्लस का 45 है और ये माइनस का 15 है। तो जब आपके पास प्लस का 45 होगा माइनस का 15 होगा, दैट विल गिव यू +30, तो आप 30 बी लिख दें। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट देखिए आपके पास एक जो कांस्टेंट है वो एक ही है यहाँ पे, वो क्या है जी? प्लस का 18 है, उसको आपने अलग लिख लेना है। हाँ जी, ये वाला जब करते हैं, जब अगर दो डिफरेंट साइन होते हैं तो जो साइन डिफरेंट होंगे, जो साइन बड़ी वैल्यू है उसका लगेगा, लेकिन होंगे माइनस तो ये प्लस का 30 आएगा। ठीक है। हाँ जी, आप आपस में प्लीज, आप एक मिनट प्लीज जी, वो मल्टीप्लाई करते होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं प्लस, तो जो बड़ी वैल्यू होती है साइन उसका लगेगा और बड़ी में से छोटी वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, ये प्लस माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। उधर जो है ना जब कर रहे हैं तो प्लस ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक मिनट, एक हाँ जी एक मिनट, आप पूछे ना बेटा क्या बात समझ नहीं, एक मिनट प्लीज। वेरी गुड। 15 45 में से जब 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 30 आ जाएगा। 5 में से 5 गए 0 आ गया, 4 में से 1 गए 3 आ जाएगा। हाँ जी बेटा रिपीट कर रहा हूं बार बार कि ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर हम सिर्फ प्लस माइनस कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। जब ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो अब देखते हैं जो बड़ी साइन है साइन उसका लगाएंगे और हम क्या करते हैं उसको माइनस कर देते हैं अगर डिफरेंट साइन है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट साइन थे, ठीक है, साइन हमने बड़ी वैल्यू का लगाया है और उसको क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया है। 45 में से -15 करेंगे तो दैट विल बी 30। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएगा, किसी को फिर भी कंफ्यूजन होगी फिर दोबारा बोलूंगा। हाँ भी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, सी पार्ट पे। अब आप इसको फोकस करके बैठे, इसको छोड़ दें। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है फोकस इसको करके बैठे, क्योंकि सेम चीज चल रही होती है। अगर एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वो दूसरा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि टीचर कहीं और बता रहा होता है, बच्चा कहीं और देख रहा होता है, वो उसको फिर मैच नहीं कर रहा होता कि बात क्या हो रही है, वो सुन क्या रहा है और देख क्या रहा है। हाँ इधर आ जाए बेटा प्लीज। सिंपल हम करते हैं, इक्वल का साइन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 3c स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस स्टेप में, ये दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, प्लस 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 हो जाएगा, c1 जार c, फिर माइनस है बेटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस वक्त -2। अब देखिए यहाँ पे नंबर है 1, ये सुने, जब नंबर कोई नहीं लिखा होगा दैट विल बी 1। 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, 2 1 जार 2 हो गया, फिर c स्क्वायर 2c स्क्वायर। उसके बाद देखें जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा माइनस की वैल्यू है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये अब मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो जाएगा 6c। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा देखिए रिपीट में कर रहा हूं, जो पहला स्टेप है वो हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमने प्लस माइनस उस सेंस में रखा है। अब आ जाए कि जो सेम टर्म है, पहले पावर हम जो मैक्सिमम पावर वाले उसको पहले लिख लेते हैं। देखें बेटा ये 3c स्क्वायर है और ये -2c स्क्वायर। अब प्लीज जरा समझिएगा, c स्क्वायर तो वैसे आएगा, ये प्लस का 3 है और ये क्या लिखा हुआ है? माइनस का 2, तो 3 में से -2 करेंगे क्या आंसर आएगा? 1 आ जाएगा, तो 1c स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा? उसके बाद देखें ये c है प्लस का c और ये क्या लिखा हुआ है? माइनस का 6c। तो आपका जो वैल्यू आ रही है प्लस का 1 है और माइनस का 6 है, दो डिफरेंट साइन है, साइन किसका लगेगा? जब दो डिफरेंट साइन होंगे साइन किसका लगेगा? बड़ी वैल्यू का। बेटा समझ आ रही है आपको? साइन किसका लगेगा? बड़ी वैल्यू का। और करते क्या है? माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे दैट विल बी 5, तो दैट विल बी -5c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट देख लीजिएगा फिर इसको नोट कर लें। देखिए अब प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ रहें ताकि बात समझ भी आए आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करें बेटा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लीज माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 5 जार 30 और एक डी बेटा ये है
एक डी डी है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। बोलते ना रहे प्लीज, इधर जो कर बेटे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 6 4 24 और एक डी आ जाएगा बेटा। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए, ये प्लस है और मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मैं ये इस तरह बना रहा हूं, प्लीज आप जब कॉपी पे करेंगे तो आपने भी ये चीज बनानी है, इस तरह वर्किंग करनी है। अब बेटा ये भी प्लस है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी प्लस 3 to the 6 डी की पावर 2, डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। और सपोज हम नेक्स्ट टाइम अगर कोई कर रहे होंगे, अगर सपोज यहाँ पे एक डी लिखा हुआ है और यहाँ पे डी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम कर देंगे डी की पावर 3, तो पावर वो ऐड हो जाएंगी हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो। हाँ जी। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 और एक ये डी। ठीक हो गया। अब देखिए बिल्कुल वही चीज ही रिपीट हो रही है। ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, जो आपका लाइक टर्म है, लेकिन स्टार्ट आप करें जो आपके पास बड़ी वैल्यू है, बड़ी टर्म है, पावर है, उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। देखें ये बेटा 30 डी स्क्वायर है और ये हमारे पास आ रहा है प्लस का 6 डी स्क्वायर। ये माइनस है, ये डिफरेंट साइन है, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। 30 में से 6 निकालेंगे, दैट विल बी 24 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आ जाए बेटा, ये लिखेगा, ये 24 डी है और ये माइनस 4 डी है। फिर वही बात, सेम डिफरेंट साइन है, साइन प्लस का लगेगा। 24 में से 4 माइनस करने क्या आंसर आएगा बेटा, 20 डी। ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसे नोट करें, अगर जिसको प्रॉब्लम हो अपनी नोटबुक पे डिस्कस करें कि मुझे ये वाली बात क्लियर नहीं हुई। ठीक है जी। चलिए इसको नोट करें प्लीज। थैंक यू।